जीएसटी काउंसिल की 19वीं बैठक चल रही है। इसमें गारमेंट जॉब वर्क पर टैक्स रेट 18 से घटाकर 5% किए जाने की उम्मीद है। जहां तक गुड ट्रांसपोर्टेशन की बात है, इसके लिए ई वे बिल को आज फाइनल टच जिस तरह से दिया जा रहा है, एक अंतिम रूप दिया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 1 जुलाई से लागू नए टैक्स व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। मुनाफाखोरी एंटी प्रॉफिटरिंग रोकने के लिए बनने वाली अथॉरिटी के नियम भी आज तय किए जा सकते हैं। वहीं सीबीएसई चेयरपर्सन वंदना सरना ने बताया है कि 29 में से करीब 25 राज्य चेक पोस्ट ऑलरेडी हटा चुके हैं। इससे ट्रकों की आवाजाही आसान हो जाएगी। ई वे बिल लागू होने के बाद यह और आसान हो जाएगा। इसमें बिल ऑनलाइन रजिस्टर्ड होगा। इसे देश में कहीं भी देखा जा सकता है। हालांकि ई वे बिल की सीमा करीब 50,000 रुपए है, जिसको बढ़ाने पर बातचीत भी हो रही है। खबरों के मुताबिक इसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं जहां तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री गवर्नमेंट जॉब वर्क पर जीएसटी रेट घटाने की भी मांग कर रही है। अभी प्राकृतिक टेक्सटाइल, यार्न और फैब्रिक के लिए जॉब वर्क पर करीब 5% टैक्स है। आलोक का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आलोक, बताइए क्या अपडेट मिल पा रहा है? ई वे बिल पर काफी नजरें थी, क्या उस पर कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक हो रही है, एजेंडा बहुत हैवी है। करीब पता चल रहा है करीब 200 पेज का एजेंडा है और इस एजेंडे में कितना वक्त लगता है, लेकिन जो मेन एजेंडा तय करना है वो है ई वे बिल के लिए रूल्स को फाइनलाइज करना। ई वे बिल्स को अगर एक बार मंजूरी मिल जाती है और सभी राज्य इसको अपना लेते हैं तो एक बहुत बड़ा जीएसटी का फायदा इसके सामने आएगा, क्योंकि करीब 29 राज्यों में से जो 25 के करीब राज्य हैं उन्होंने अपने यहाँ जो कहते हैं बैरिकेड्स को एक तरह से स्मूथ कर दिया है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं अभी भी इसको लेकर कह सकते हैं कि अभी रूल्स नहीं होने की वजह से दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर एक बार रूल्स को फाइनलाइज कर दिया जाता है और ये पता चल जाता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कितने के लिए ई वे के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो वो सबके लिए एक काफी एक तरह से क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा जो कई सारे और इश्यूज हैं, जैसे कि एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स के लिए रूल्स तय करना, एंटी प्रॉफिटिंग के लिए रूल्स तय करना, प्लस जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो करना, वो भी एक एजेंडा है। क्योंकि एंटी प्रॉफिटिंग को लेकर सरकार संसद में भी और वित्त मंत्री कई बार कह चुके हैं कि मुनाफाखोरी को बहुत ही सरकार गंभीरता से देख रही है, काफी उसको सख्ती से निपटेगी। तो इसलिए एंटी प्रॉफिटिंग के लिए एक तरह से उसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना या फिर रूल्स को फाइनलाइज करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई सारे जो रेट्स हैं जिसको लेकर लगातार सरकार को रिप्रेजेंटेशन मिल रहे हैं और कई सारे जो प्रेशर ग्रुप से सरकार पर दबाव आ रहे हैं, उसमें अगर सबसे बड़ी बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर अभी भी काफी इशू है, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड सेक्टर है और जो जॉब वर्क को लेकर टेक्सटाइल सेक्टर में खासतौर से दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार पहले से ही ये तय कर चुकी है कि एक्सप्लेन भी कर चुकी है कि जितना जीएसटी रेट होगा उससे कम अगर हम जॉब वर्क रखते हैं तो उसमें इनपुट क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन ये एक टेक्निकल दिक्कत है, उसका देखते हैं कि किस तरह से समाधान निकलता है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर में भी जॉब वर्क है, वहां पर भी सरकार कोशिश कर रही है कि जॉब वर्क का जो रेट है वो एक तरह से 5% पे आ जाए, ताकि एक सभी लोगों के लिए क्लैरिटी रहे। इसके अलावा जो गाड़ियों की जो हाइब्रिड कारें हैं, वहां पर भी एक बार फिर से सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि लगातार वहां पर प्रेजेंटेशन आया है। इसके अलावा गाड़ियों की लीजिंग को लेकर जो इशू है उसको वो भी एक तरह से कहें कि काफी लुक्रेटिव वो कह सकते हैं कि सेक्टर नहीं रहा है, तो सरकार कोशिश कर रही है कि वहां पर भी कुछ लोगों को राहत पहुंचाई जाए। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिसको आज जो भी जीएसटी काउंसिल है उसको तय करेगी। साथ ही साथ जो 1 महीने जो पूरे हुए जीएसटी काउंसिल की उसकी समीक्षा करेगी और साथ ही देखेगी कि किस राज्य को क्या दिक्कतें आई हैं, किस राज्य में कितना स्मूथ हुआ है जीएसटी का कामकाज। ये तमाम आज के एजेंडे में है। लेकिन बैठक कितनी देर चलेगी अभी इसका लगता है कि काफी थोड़ा लंबी बैठक चल सकती है, क्योंकि एजेंडा काफी हैवी है। 200 पेज का एजेंडा है जो कि आज तय करना है। ओके, आप इस पर नजर रखिए, हम आगे आपसे अपडेट्स लेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक पर। फिलहाल धन्यवाद।